नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप सभी का खैर मकदम है मीट माई टीचर शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रिजवाना खान साहिबा, जो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर हैं। कहा जाता है कि टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे तमाम प्रोफेशंस को जन्म देता है और टीचर्स समाज की मेमार होती हैं। मेरा ये मानना है कि टीचर्स ही रियल स्टार्स हैं और उनको ड्यू इम्पोर्टेंस और ड्यू रिकग्निशन मिलना ही चाहिए। इसी के तहत मैंने ये शो शुरू किया है मीट माई टीचर। अगर आपको भी लगता है कि आप एक ऐसी टीचर हैं जो दूसरों को मोटिवेट करती हैं, आप एक ऐसी टीचर हैं जो स्टार की हैसियत रखती हैं, आप एक ऐसी टीचर हैं जिनके पास बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो दुनिया को जानना चाहिए, तो यकीनन आप हमसे रब्ता कायम करें। हम ज़रूर आपकी स्टोरी दुनिया को सुनाएंगे अपने इस शो के ज़रिए मीट माई टीचर। तो आइए हम बातचीत करते हैं रिजवाना खान साहिबा से। रिजवाना साहिबा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो मीट माई टीचर में। Thank you so much, ma'am. Give me a wonderful opportunity to call me on your show Meet My Teachers. रिजवाना साहब, आप ये बताएं कि आप टीचर बाय चॉइस हैं या टीचर बाय चांस? वैसे मैं टीचर बाय चांस ही हूँ, बट अब मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रोफेशन में और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और ये कह सकते हैं कि इस प्रोफेशन ने मुझे चुना। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो अब आप इंजॉय कर रही हैं टीचिंग प्रोफेशन को? प्रोफेशन को बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी और प्रोफेशन में होती तो शायद इतना इंजॉय नहीं कर पाती और इतने अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज करती हूँ बच्चों के साथ या अपने प्रोफेशन को इंजॉय करती हूँ, शायद इतना नहीं कर पाती, क्योंकि जो मेरी चॉइस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। वो इतनी ज़्यादा टफ थी कि शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाता। बट ये मेरा प्रोफेशन, बिकॉज आई एम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, समटाइम मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है, बट मैं इंजॉय करती हूँ अपने प्रोफेशन को। ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करती हैं। अब आप हमें ये बताएं, नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और आपका बचपन कहाँ गुजरा? मैं इंडिया में यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ मेथोडिस्ट गर्ल्स सेंटर कॉलेज से मैंने 12th पास आउट किया था और जिस वक्त मैं 12th कर रही थी उसी दौरान मैं और भी स्पोर्ट्स में थी। जैसे कराटे ब्लैक बेल्ट मैंने उसी वक्त किया था और भी जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं लाइक एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उस वक्त मैं उन्हीं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। मेरा एम था कि मुझे आर्मी में जाना है, इसीलिए मैंने एनसीसी, एनएसएस और मार्शल आर्ट भी ज्वाइन किया और 12th पास आउट करने के बाद मैंने बरेली कॉलेज ज्वाइन किया। बरेली कॉलेज में इसीलिए कि मुझे एनसीसी करना है फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग कि मुझे मिलिट्री स्टडी में ग्रेजुएशन करना था, क्योंकि मिलिट्री में जाना था, इसलिए उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। हालांकि फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं थी कि मैं बरेली कॉलेज से पढ़ाई करूँ, वो चाहते थे कि मैं किसी गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करूँ, बट मेरी चॉइस थी कि मुझे उसी में जाना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आपने बरेली से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गई और वहाँ से फिजिकल एजुकेशन में आपने डिग्री ली? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया, उसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, ये दोनों आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर आपने कई जगहों पे इंडिया में भी जॉब किया और फाइनली आप यहाँ यूएई में आई। तो यूएई क्यों? कोई और कंट्री क्यों नहीं, या कोई और जगह क्यों नहीं, या इंडिया ही में क्यों नहीं? इसके पीछे भी बहुत छोटी सी स्टोरी है कि जब मैं बीपीएड कर रही थी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उस वक्त कैंपस में इंटरव्यू हुए थे। इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किए थे, बट लकीली मुझे उसमें चांस मिला था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। बहुत खुशी की बात थी, बहुत अच्छा लग रहा था और उसी वक्त मेरा पासपोर्ट भी बन गया था। लेकिन जब घर वालों में ये बात, ख़ानदान में ये बात जब पहुंची तो सबने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे और नहीं जाना चाहिए इस तरीके से करके। और पापा ने इस तरीके से मना किया कि पहले अब तुम मास्टर्स करो फिर जाना, मतलब इस तरीके से उन्होंने बात को टालना चाहा। खैर बात टली तो नहीं, मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद भी दिमाग में था कि हाँ कभी जाना है जाना है। मैंने फर्स्ट जॉब सेंट पॉल शाहजहाँपुर में ज्वाइन किया था, वहाँ मैंने 14 मंथ जॉब किया था। उसी वक्त मुझे इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से कॉल आती है, वहाँ से मुझे कॉल, हालांकि मैं वहाँ पे अच्छे से जॉब कर रही थी, लेकिन वहाँ से जब मुझे कॉल आती है, मेरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैं वहाँ के सीनियर लीडर से इतना ज़्यादा मुतासिर हुई, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। और फिर पासपोर्ट तो बना हुआ था ही, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी। फैमिली से पूछा, थोड़ा मना तो किया उन्होंने, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के सीनियर लीडर्स ने मेरी फैमिली से भी बात की और मुझे यहाँ तक आने में बहुत सपोर्ट किया। तो फाइनली यू आर हियर एंड योर ड्रीम कम्स ट्रू। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो माशाल्लाह, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर इन यूएई और मुझे लगता है कि सब लोग बहुत मुतमईन हैं और आप सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप बहुत मुतमईन हैं। तो अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी अता करे। अब हम मूव करेंगे अपने अगले राउंड की तरफ, वो है रैपिड फायर राउंड।
इसमें आपको विद इन 5 सेकेंड्स जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना है। आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी फर्स्ट थॉट आपके जहन में आता है आपको वही बोलना है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि शाहरुख खान या आमिर खान? आमिर खान। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स? बास्केटबॉल। फेवरेट बुक? फेरी टेल्स। आप ये बताएं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस? स्लो एंड स्टडी। स्टिल यू बिलीव इन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस? यस। ओके। यूएई और बरेली? आई लव बरेली। सो थैंक यू वेरी मच रिजवाना फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप इसी तरह से अच्छा काम जारी रखें। अपने बहनों को कुछ पैगाम देना चाहती हैं तो आप ज़रूर अपना पैगाम दें। हाँ, मैं अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट डिपेंड बने। ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ इंडिपेंडेंट डिपेंड होने का मतलब ये नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आपको अपनी लिमिटेशन, अपनी दायरा पता होना चाहिए। उस दायरे में रहकर आप फ्रीडम को जीना सीखें। थैंक यू रिजवाना, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारी बहनों को कि आप अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने हुदूद से बाहर निकल जाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी रायगा हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी एक ऐसे डगर पे चली जाएगी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखा आपने, रिजवाना खान थी हमारे साथ, जो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर हैं और जिन्हें बहुत फ़ख्र है अपने प्रोफेशन पे। अगर आपको भी अपने प्रोफेशन पे बहुत फ़ख्र है और आप हमारे शो मीट माई टीचर में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें, क्योंकि मैं यकीन करती हूँ कि टीचर्स को भरपूर रिकग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि दे आर द रियल स्टार्स ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी के जो रियल स्टार्स हैं उनको स्टारडम मिलना ही चाहिए। और इसी मुहिम के तहत मैंने ये शो शुरू किया है, मीट माई टीचर। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टीचर के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।